गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज शुरू कर रहे हैं अपन एक नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और केमिस्ट्री का मेन चैप्टर जो कंपटीशन के लिए बढ़िया है बेटा, और उसका नाम है इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम वर्ड इज यूज्ड फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस। नॉर्मल रिएक्शन के लिए काम का नहीं है बेटा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिएक्शंस को जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। What is irreversible reactions? Those reactions which are proceed in one direction, एक ही डायरेक्शन में जो प्रोसीड होती है उसको बोलते हैं बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन। नॉर्मल चेंज है, मान लीजिए किसी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दिया, CO2 बन गई, तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है और इन रिएक्शंस को एक एरो से दिखाया जाता है, एक सिंपल एरो से दिखाते हैं, वो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक बेटा, जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट, उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो ये क्या बनाएगा, AgCl का व्हाइट PPT बना लेगा, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो प्यारे बच्चों ये होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस चैप्टर में इरिवर्सिबल रिएक्शन का कोई काम ही नहीं है। ऐसी रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, वापस प्रोडक्ट नहीं बनाती है, इस चैप्टर के अंदर उन रिएक्शनों का काम नहीं है। तो बच्चों इस पे क्या पढ़ना है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है सबको पता है। रिवर्स, गाड़ी जब बैक आती है ना तो उसको बोलते हैं रिवर्स। तो ऐसी रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शन में चलती, बोथ डायरेक्शंस, ठीक बेटा, उसको बोलते हैं। बोथ डायरेक्शन कौन से होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, नॉन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों हेडिंग डालिए, आप नोट कीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शंस लिखिए, दोज रिएक्शंस व्हिच आर प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में चलती है। कौन कौन से डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड नेवर गेट्स कंप्लीटेड कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों अब आप एग्जांपल लेने शुरू कर रहे हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी टू टाइप्स की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, अब रिवर्स में एक ध्यान रखना बेटा कि ये रिएक्शंस हमेशा एक क्लोज कंटेनर में करवानी चाहिए, क्लोज वेसल होगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है ना, वो यदि वेपोराइज हो गया तो क्या होगा, लाओगे कहां से, रिवर्स नहीं होगी गाड़ी। तो ऐसी रिएक्शनें कहां होती है, एक क्लोज वेसल में होती है। और इन रिएक्शनों को कैसे दिखाते हैं, इनको तो दिखाते हैं सिंगल एरो से, और इन रिएक्शंस को हमेशा डबल हेडेड एरो ऐसे दिखाया जाता है बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन आर शो बाय द डबल हेडेड एरो। तो ऐसे भी कुछ बुक्स में ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से ज्यादातर जो है डिनोटेड ऐसे करना होता है। ठीक है बेटा, तो क्या होती है रिएक्शन, दो रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज, फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या हो गया ये वाला, और बैकवर्ड का है एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आप मेरे साथ लिखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन भी दो तरह की होती है। तो बेटा लिखेंगे अपन, देयर आर, नोट कीजिए आप मेरे साथ साथ, चलिए नोट्स भी बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने के बिना तो पढ़ाई या फिर लिखा क्या जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन सी बेटा होती है बेटा, फर्स्ट होती है होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन है तो लिख दो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन आर होगी, और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो दो तरह की होती है बेटा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होती है बेटा, जिसमें when the physical state of the all reactant product are similar। देखना एग्जांपल से समझ में आएगा कि मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, कौन सी, अमोनिया का हेबर प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बहुत ही फेमस है, केमिस्ट्री की बहुत अच्छी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ NH3।
बाय कौन सा प्रोसेस है, नेम रिएक्शन है, याद रखना हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस है बेटा। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी रे बेटा, अमोनिया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जितने टाइम में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं ना बेटा, उतने ही टाइम में वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देते हैं। तो रिएक्शन ऐसा लगेगा कि हो नहीं रही, बाकी ये सेम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, शानदार। और कैसी है वो चेक करना है। ये गैस है बेटा, ये भी गैस है और ये भी गैस। when the physical state of the all reactant product are similar then it is called homogeneous reversible reaction। तो ये चैप्टर आपको याद रखना है, हेट्रोजीनियस का नहीं है। एक स्टेट होगा तो ठीक है, और यदि आपकी उसमें डिफरेंट स्टेट आ गई तो उसका यूज नहीं करना, उसको इग्नोर करना पड़ता है बेटा। तो सेम स्टेट होनी चाहिए जब वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है। तो प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, व्हेन फिजिकल स्टेट, देखो ये सब गैस गैस और गैस, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर सिमिलर देन it is called homogeneous reversible reaction। तो ये होमोजीनियस के एग्जांपल बेटा जो आपके कोर्स में है, तो ये हेबर प्रोसेस बहुत फेमस है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। और एग्जांपल्स लेते हैं अपन, और एग्जांपल्स भी अपने पास खूब सारे हैं जो आपके कोर्स में है। डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 फेमस है बेटा। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अनस्टेबल होता है बेटा, और ये डबल हेडेड एरो लगाना है साहब। ये देखो इसकी पहचान है, ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। ये भी शानदार जो है रिवर्सिबल रिएक्शन केमिस्ट्री की। फिर है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी शानदार रिएक्शन है बेटा। ये क्या होती है, H2 प्लस I2 gives 2HI, ये भी अच्छी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होमोजीनियस है। सब गैस, ये देखो ये गैस हो गई, ये गैस है बेटा, सब गैसेज है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, NO। व्हाट इज द नेम ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बेटा इससे, ठीक है ना। फिर दूसरी अपन पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आती है, जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज आएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, लाइमस्टोन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, COCl3। इसको करना है हीट, क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या दे देगा, CO2। देखो बेटा ये तो है सॉलिड, लाइमस्टोन है सॉलिड होता है, और ये है लाइम सॉलिड और ये गैस। तो इसमें डिफरेंट स्टेट आ रही है, सॉलिड भी आ रहा है, गैस भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। क्या है बेटा, ये होमोजीनियस गैसेस इक्वेशन, ठीक है। और ये आप एग्जांपल नोट करना, ये किस में आएगा बेटा, और कोई भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सारी रिएक्शन जो है कि बेटा ये जनरली क्या होती है, हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर किसका है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब पढ़ते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है इक्विलिब्रियम, इसकी स्टडी करते हैं। हाँ बेटा, अब मैंने आपको क्वेश्चन पुट अप कर लिया है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहां होता है, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक बेटा। तो इन ए रिवर्सिबल, डिफाइन लिखिए आप, नोट कीजिए, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ
स्पीड जो होती है रिएक्शन की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वो कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों उसको समझना है, ठीक है ना। तो पहचान क्या है कि मान लीजिए, ठीक है ना, इसके बाद तो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझना है। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मान लीजिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा RF, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है RB। R फॉर रेट स्पीड के लिए हो गया, F मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन दो चल रही है, AB मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये फॉरवर्ड हो गया और ये हो गया बैकवर्ड। ओके, तो अब अपनी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व लेते हैं, यहां तो लेते हैं कंसंट्रेशन और ये होता है टाइम। अब जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। तो बच्चों ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, नीचे आता जा रहा है और ये डिक्रीज। लेकिन रिएक्टेंट कम पड़ेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुके हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और जब ये बराबर हो जाएगी, यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू आरबी, यानी देखो बराबर हो गई है, ये बराबर हो गई है आरबी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गई है, बैकवर्ड। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है बेटा, ठीक है ना, रुकती नहीं है कभी। इट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमेशा डायनेमिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ये लिखने वाले हैं कि एक तो इसके लिए क्लोज वेसल होना चाहिए, कैरेक्टर है, क्लोज वेसल के बिना इक्विलिब्रियम कभी नहीं आ सकता है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, वो कभी रुकता नहीं है। जितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं उतने ही टाइम में प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देते हैं, तो रुकने का तो सवाल ही नहीं है। रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती है बेटा। ये है इक्विलिब्रियम का ग्राफ। इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाना चाहिए, ये बनाओ, चाहे आप ये भी बना सकते हो कि रिएक्टेंट कम पड़ रहे हैं और प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, ये, और जब इक्वल हो जाए यहां पर, ये वाली स्टेट होती है आपके इक्विलिब्रियम। क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम होता है ये। तो इक्विलिब्रियम की पहला कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, ये डायनेमिक होता है। तो मैं इसकी थ्योरेटिकल आपको सारे पॉइंट्स लिख देता हूं जिससे समझ में आ जाए। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है, उसका कलर कांस्टेंट हो जाता है, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये सब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इनको मैं नोट डाउन कर देता हूं, आपके लिखने में आसानी रहेगी। हाँ बेटा, तो इक्विलिब्रियम को पहचानना बहुत आसान है। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या क्या कैरेक्टर है, तो मैंने कुछ तो आपको बोल के बताया था। अब रिटर्न में अपन को पास लिखा हुआ भी तो होना चाहिए जब मार्क्स मिलते हैं बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसको आप नोट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैंने जो बोला भी था, इट इज डायनेमिक, तो आप लिखिए इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये चलता रहता है, रुकता नहीं है। इट मीन्स at this stage the reaction takes place in both direction, ठीक है ना, in same time, both direction in same time, in same time। जितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उतने टाइम में वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना लेते हो, तो ऐसा लगेगा रिएक्शन स्टॉप होगी। although it appears to be stop, ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, वो स्टॉप नहीं होती है। बेटा एक बात बता दूं कि एक बाल्टी के अंदर पानी है, ठीक है ना, एक पाइप लगा दिया, एक आउटलेट लगा दिया, जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही पानी अपन ने उसमें डाल दिया, तो आप क्या, रिएक्शन स्टॉप हो गई, पानी तो बह रहा है। फिर आपकी बाल्टी में पानी फिक्स क्यों है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम है, जितना पानी बाहर निकाल रहे हैं ना उतना ही पानी अंदर डाल रहे हैं। तो उसमें क्या फर्क पड़ा बेटा, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन रिएक्शन आपको स्टॉप लग रही है। दो गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है, अंदर बैठे हुए को क्या लगेगा, हम पास पास ही बैठे चल नहीं रहे, लेकिन गाड़ी तो चल रही, उनको लगेगा हम तो कांस्टेंट है, बातें कर रहे हैं। बस वही वाली एक ही स्पीड से चल रही है, तो लगता है ऐसा कि वो स्टॉप हो गया, लेकिन वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन भी स्टॉप हो ही नहीं सकती, क्यों बेटा, वो बराबर रेट हो जाती है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कभी फॉरवर्ड की तरफ रहता है, कभी बैकवर्ड, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्ट करेंगे बाद में उसको। दूसरी इसकी लिखो बेटा, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी, कलर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर सारे ये, यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंट्रोपी पढ़ेंगे अपन, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें डिसऑर्डर देखा जाता है। एंथैल्पी हीट को बोलते हैं। एंड और आर द कांस्टेंट, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट यानी चेंज जीरो। एक आती है गिव्स फ्री एनर्जी, डेल जी, यानी बहुत ही फेमस है। इक्विलिब्रियम मतलब वहां पर चेंजेस जीरो आते हैं।
क्योंकि कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो जाती है कंसंट्रेशन सारी, ठीक है ना। और तीसरी इसकी बेटा द स्टेट ऑफ एट इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट। यदि कोई कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो वो रिएक्शन फास्ट करता है, वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है, बस जल्दी अटेन करवाता है, ठीक है ना। इट ओनली हेल्प्स टू अटेन, ये हेल्प करता है टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो रिएक्शन क्या होती है बेटा, फास्ट हो जाती है, जल्दी अटेन कर लेता है। इक्विलिब्रियम को जल्दी लाना है तो कैटलिस्ट डाल दो, लेकिन बाकी कोई इफेक्ट वो नहीं डालता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है द इक्विलिब्रियम ओनली स्टेब्लिश इन द क्लोज वेसल। ये किसमें आता है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ओनली इन द क्लोज वेसल्स के अंदर ही आता है। तो चौथी कंडीशन है क्लोज वेसल होना जरूरी है बेटा। इक्विलिब्रियम ओनली प्रेजेंट या अटेन इन द क्लोज वेसल भी आता है। तो प्यारे बच्चों ये था इक्विलिब्रियम चैप्टर की स्टार्टिंग। इक्विलिब्रियम क्या होता है पढ़ लिया है अपन ने, ये किस में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। नेक्स्ट वीडियो